हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक अच्छा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम समझेंगे कि एफआईआर और चार्जशीट में क्या अंतर होता है और लास्ट में जीरो एफआईआर क्या होती है। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है क्राइम। क्या होता है? अपराध होता है। अब अपराध भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। इसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध, इसको बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें जो ऑफेंस होते हैं वो खतरनाक तरह के होते हैं, जैसे हत्या करना, मारपीट कर देना, किसी के साथ भयंकर वाली मारपीट कर देना, बलात्कार और जनधन की हानि हो जाना। इस तरह के जो अपराध होते हैं उनको बोला जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। इनमें क्या होता है, इनमें जो अपराधी होता है उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी जमानत कोर्ट से होती है। फिर और होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। जो साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं उनको नॉन कॉग्निजेबल अपराध बोले जाते हैं। जैसे किसी के साथ छोटी मोटी धोखाधड़ी कर दी, मामूली चोट कर दी, पब्लिक ऑफेंस कर दिया और किसी को आपराधिक धमकी दे दी। इस तरह से जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन ऑफेंस में जो जमानत होती है वो थाना अधिकारी अपने बेस पर ही आपको दे सकता है। ठीक है, आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है नॉन कॉग्निजेबल के अंदर। फिर दोस्तों, ये तो हो गया अपराध। अब जैसे अपराध घटित हुआ, अपराध घटित करने के बाद में क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे थाने के अंदर। ये थानेदार जो बैठे हैं, ठीक है, आप गए इनके पास, ये आप हैं, ठीक है, आप गए इनके पास। तो आपने सूचना लिखित में दी या फिर मौखिक में दी, ठीक है, मौखिक में दी, कैसे भी आपने क्या दी, सूचना दी। तो जो सूचना इन्होंने ली ना, उस सूचना को ही बोलते हैं एफआईआर, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको बोलते हैं एफआईआर। ठीक है, ये हो गई एफआईआर। ठीक है, पुलिस वालों के पास जाओगे आप, उसको उनको सूचना दोगे मौखिक या लिखित, उसको बोलते हैं एफआईआर। तो दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर के बारे में बताया गया है कि एफआईआर लिखना अनिवार्य है। तो सेक्शन 154 में क्या दे रखा है कि जब किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी या अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है, कोमा, तो उसे तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है। यह सूचना मौखिक या लिखित हो सकती है, कोमा, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद सूचना देने वाले को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको उस पर साइन करने होते हैं। यदि पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक को लिखित में सूचना भेज सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक को लगे कि सूचना किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो वह जांच का आदेश दे सकता है। तो ये था सेक्शन 154 में दोस्तों पूरी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। आपको समझ में आ गया होगा कि एफआईआर क्या होती है। अब चलते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब क्या होता है? जांच। अब जैसे आपने पुलिस वाले को सूचना दी, फिर वो भगेगा जांच करने के लिए, भाई जांच क्या मामला है, ये बात सच है गलत, उसको बोलते हैं इंक्वायरी। फिर वो गया जांच करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसने जांच करी। ठीक है, यहाँ पे थे घटनास्थल, पुलिस वाले महोदय गए, यहाँ पे जो गवाह मिले उनको, उन गवाहों से पूछा। ठीक है, नक्शा मौका बनाया कि भाई किस घटना पे कहाँ पे क्या जुर्माना हुआ था, क्या क्या घटना घटित हुई थी, ये रोड थी, ठीक है, इसके आसपास ये मकान थे। तो वो नक्शा मौका बनाएगा घटनास्थल का, जाकर देखेगा, गवाह करेगा, गवाहों से पूछेगा। तो फिर ये कर रहा है इंक्वायरी। ठीक है, फिर इंक्वायरी करने के बाद में जो अपनी पत्रावली तैयार करेगा उसको बोलते हैं अपन चार्जशीट। इसको बोलते हैं आरोप पत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अपन आरोप पत्र। ठीक है, आरोप पत्र बोलते हैं इसको। ठीक है,
अब आरोप पत्र आपने देख लिए, ठीक है। इसमें जितने भी सारे अपराध हैं, जिसमें क्या घटना थी, कितने सबूत थे, कितने गवाह थे, सब चीज़ इसमें लिखी जाती है। इसको बोलते हैं चार्जशीट, जो न्यायालय के अंदर पेश की जाती है, न्यायालय में दी जाती है। तो न्यायालय इसी के आधार पर जो मामला सच्चा है या फिर नकली है, ठीक है, या तो मामले को दर्ज कर लेंगे सुनवाई करने के लिए, या फिर मामले में एफ आई आर पेश कर देंगे, उसको निरस्त कर देंगे। तो वो चार्जशीट के आधार पर ही होता है सारा काम, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों जीरो एफआईआर क्या होती है। आपने सुना होगा जीरो एफआईआर क्या होती है। दोस्तों जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि जब कोई जुर्म या अपराध होता है, पीड़ित या शिकायतकर्ता अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होता है, ठीक है, तब भी उसकी एफआईआर लिखी जा सकती है। ये बोला गया है। जो एफआईआर बोली जाएंगी उसको बोलेंगे जीरो एफआईआर। मतलब मान लीजिए किसी विक्टिम का रेप हुआ, ठीक है, रेप हुआ और रेप हुआ, जो रेप करने वाला था वो पावरफुल आदमी था, ठीक है, वो शक्तिशाली था। उसने पैसे दे दा के थाने वालों को सबको मना कर दिया, भाई मेरी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। तो फिर जो पीड़ित महिला है, ये पीड़ित महिला कहाँ जाएगी, ये कोई अलग क्षेत्राधिकार में जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे फिर वो एफआईआर नोट करवाएगी, अपनी एफआईआर कर लेंगे। लेकिन जो ये थाने वाले हैं वो उस एफआईआर को दर्ज नहीं करेंगे, उसके नाम दे देंगे। मान लीजिए 2025 चल रहा है तो उसको नाम ये दे देंगे, और यहाँ पे वो अपराध हुआ था तो ये वो अपराध वाला थाना हो गया। तो इन्होंने क्या मना कर दिया एफआईआर लिखने से, ठीक है। तो फिर ये थाने वाले क्या करेंगे, ये जो एफआईआर लिखेंगे ये इन थाने वालों को भेज देंगे। फिर ये थाने वाले इस महिला की जो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह करवाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिर ये उसकी जांच करने से मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो ये एफआईआर काटी जाती है यहाँ से अन्य क्षेत्राधिकार से, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। फिर ये था इस थाने में जाएगी, इस थाने में जाने के बाद में इस एफआईआर के यहाँ पे इस थाने में जाने के बाद में इस एफआईआर में यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 522/2025। मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब ये हो रहा है कि 2025 के अंदर 522 नंबर पे ये एफआईआर दर्ज की गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को ही जीरो एफआईआर बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बस इतनी ही जानकारी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।